और पास्टर जॉर्ज जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। पास्टर विनीत लाल जी, आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये समय दिया है, अवसर दिया है कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद की आराधना महिमा कर सकूं। हालेलुया। और मेरी ये गुजारिश है आप सभी से, आप जरूर अपनी वीडियो को ऑन करें ताकि पता चलता रहे कि आप सभी यहीं पर हैं, खुदावंद की हजूरी में बैठे हुए हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन मोबाइल इधर उधर रख देते हैं और खुद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप सभी से कि आप अपने वीडियो को ऑन करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, ज्यादा उत्तम आज्ञा मानना है, जिससे खुदावंद प्रसन्न होता है। सो इसलिए अपने वीडियो को ऑन करें सभी जन, जितने भी जन हम जुड़े हुए हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। आइए अगले 2 मिनट हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें विश्वास के साथ और अपने हृदयों पे, अपने मनों में खुदावंद यीशु को याद करें, जिसने हमें ये अवसर दिया है, ये समय दिया है कि हम सब खुदावंद की हजूरी में बैठ सकें। क्योंकि बाइबल में लिखा है 1000 दिन से अच्छा है कि जो दिन उसकी हजूरी में निकल जाए, गुजर जाए। तो हमें ये याद करना है खुदावंद की हजूरी में है आप सभी, प्रार्थना में बने रहें, खुदावंद से बात करें, खुदावंद को कहें खुदावंद आज का कलाम मैं जो सुनूं उसको अपने मांस रूपी पट्टी पे लिखूं, जहां से कोई भी मिटा नहीं सकता है। और शैतान की योजनाओं को कैंसिल करें जो आपके जीवनों से खुदा के कलाम को चुराती हैं, उसको कैंसिल करें, ताकि ये कलाम आपके जीवन में बढ़े और आप भी बढ़ेंगे, आपका परिवार भी बढ़ेगा यीशु के नाम से। तो आप अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एलोहीम मुकद्दस खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अब्बा फादर, आपकी हजूरी में आते हैं, सभी कलीसिया को, सब बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को आपकी हजूरी में लेके आते हैं पिता। तेरे कलाम में लिखा है वह तुझे हंसमुख करेगा और अपनी महिमा तुझसे लेगा। मेरी प्रार्थना है लॉर्ड जीसस, तेरे बच्चे खुदा बाप हमेशा खुश रहे, इनके जीवन से प्यारे प्रभु आपके नाम की महिमा होती रहे पिता। सबको यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, तेरा अभिषेक इनके जीवन आमीन में आए, इनके घरों में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदा बाप आमीन वो अभिषेक जो बीमारों को चंगा करता है, रोगियों यस को चंगा करता है, खुदावन वो अभिषेक जो जशाया 10:27 में लिखा है कि अभिषेक के द्वारा हर एक बंधन टूट जाएंगे। खुदावन आपके आमीन अभिषेक के द्वारा सबके जीवनों से, सबके घरों से सब प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन खुदावन आमीन आपका अभिषेक इनके जीवन में आए, सब बीमार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं। बी हील्ड आमीन इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, आज का कलाम सबके जीवनों में प्यारे प्रभु 1000 गुना बरकत लेके आए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, आराधना के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बार फिर से मैं पास्टर जॉर्ज जी का धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद ने उनके साथ मेल मिलाप कराया है और उनकी बदौलत मैं आपके साथ जुड़ पाया। ये खुदावंद ने उनके मन में डाला और उन्होंने मुझे अपने साथ मिलाया और हम सब मिलकर खुदावंद की स्तुति और खुदावंद की आराधना कर सके। आई होप कि आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी को आवाज आ रही है। चलिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम खुदावंद के कलाम से एक विषय के ऊपर बात करेंगे। आज का जो मेरा विषय है वो ये है,
बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें। क्योंकि मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब पहलवान आपस में कुश्ती करते हैं और वो अपने बल से ज्यादा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं कि कैसे हमें उस अगल जो उसके साथ युद्ध कर रहा है, उसके साथ कुश्ती कर रहा है, वो उसको हराना कैसे है। वो बल से ज्यादा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं कि अगर मैं ये दांव लगाऊंगा तो इसको फिर मैं इसको ढेर कर सकता हूं, है ना। क्योंकि पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं वो अपनी ताकत ज्यादा नहीं दिखाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। जब बुद्धि का उपयोग करते हैं उसके द्वारा फिर अपना जोर भी लगाते हैं, अपना बल भी दिखाते हैं। तो इसलिए जब हम अनेक प्रकार की खेल को जब हम देखते हैं, अनेक प्रकार की गेम्स को जब हम देखते हैं, कई लोगों ने खेली भी है, सबसे ज्यादा खेल में, गेम में बुद्धि का उपयोग किया जाता है ना। क्योंकि बिना बुद्धि के कोई भी जन किसी भी प्रकार के खेल को खेल नहीं सकता है, ना ही वो जीत सकता है। ऐसे ही जैसे मैराथन जब दौड़ी जाती है, जब मैराथन में रनिंग करने वाले दौड़ते हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, वो पहले धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाते हैं, एकदम से नहीं। एकदम से वो रेस नहीं दौड़ते हैं, एकदम से अपने पूरे शरीर का बल नहीं लगाते हैं, वो धीरे धीरे अपने स्टेप को बढ़ाते हैं ना। वो ऐसे ही जब 100 मीटर की जब दौड़ होती है उसमें भी बुद्धि के साथ दौड़ को दौड़ा जाता है, बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जीत सके, कि वह इनाम पा सके, जो फर्स्ट नंबर पे गोल्ड मेडल होता है उस इनाम को पा सके। मेरे प्रियो, जब आज हम मसीही दौड़ दौड़ रहे हैं तो हमें भी बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हमारी भी दौड़ चल रही है। कौन सी दौड़? मसीही दौड़ है। पौलुस भी इस बात को कहता है कि मैं दौड़ दौड़ रहा हूं। कौन सी? मसीही दौड़। वो दौड़ मैं दौड़ रहा हूं ताकि मैं दौड़ूं, जीतूं और इनाम पाऊं। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अंत तक वफादार रहेगा वही इनाम पाएगा। जीवन का मुकुट उसको दिया जाएगा जो अंत तक वफादार बना रहेगा। तो आज जब हम खुदावन के साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ हमने मेल मिलाप किया हुआ है, उसके साथ जब हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बुद्धि दो प्रकार की है। बुद्धि क्या है? दो प्रकार की है। पहली बुद्धि, एक पहले नंबर है, वो है स्वर्गीय बुद्धि, है ना। स्वर्गीय बुद्धि हमें कौन देता है? यहोवा देता है, परमेश्वर देता है, ताकि हम उस बुद्धि के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम कभी भी अपने जीवन में हारते नहीं हैं, बल्कि जीत को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें बुद्धि जो है खुदा देता है हमें। ये जो बुद्धि, जो स्वर्गीय बुद्धि है, हमें इस दुनिया में नहीं मिलती है, ना किसी दुकान से, ना किसी बाजार से मिलती है, बल्कि ये बुद्धि हमें यहोवा परमेश्वर देता है। कहां से देता है? स्वर्ग से देता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए जब हम, मेरे प्रियो, हम खुदावन के कलाम से पहला राजा उसका 3 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां हम सुलेमान राजा के बारे में पढ़ते हैं। उसने कुछ नहीं मांगा, ना उसने ताकत मांगी है, ना उसने बल मांगा है, उसने बुद्धि और ज्ञान मांगा है ना? हालांकि दुश्मन बहुत थे उसके भी, है ना। हालांकि उसके पिता दाऊद ने सब उसके जितने भी विरोध में थे, इस्राएली लोगों के विरोध में, उन सभी को खत्म कर दिया। लेकिन कुछ और भी थे जो राजा सुलेमान के मिस्र इस्राएली लोगों के विरोध में खड़े थे। लेकिन खुदा के उस राजा ने, दाऊद के पुत्र सुलेमान ने अपना बल नहीं मांगा, ताकत नहीं मांगी खुदावन से, उसने बुद्धि और ज्ञान मांगा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि हमें क्या करना चाहिए? बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सी बुद्धि? स्वर्गीय बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि जैसे दो प्रकार की होती है। पहली बुद्धि है स्वर्गीय बुद्धि, दूसरी जो है वो है शैतानी बुद्धि।
जो शैतान हमें देता है। जो शैतान की बुद्धि क्या है, वो हमें पाप में लेके जाता है, वो हमें नर्क की ओर लेके जाता है, वो हमें बदी में लेके जाता है, वो हमें विचार में लेके जाता है, चोरी में, नशे में, डकैती में, चुगलियों में लेके जाता है। वो क्या बुद्धि है? वो शैतानी बुद्धि है। वो बुद्धि हमें परमेश्वर से दूर करती है। जैसे आदम और हवा ने पाप किया, क्या हुआ? परमेश्वर से दूर चले गए, क्योंकि उनके जीवन में शैतानी बुद्धि आ गई, शैतानी बुद्धि घुस गई, जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर चले गए। लेकिन आज जब हम जान चुके हैं, यीशु मसीह को पहचान चुके हैं, यीशु मसीह को हमने जब अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो हमें कभी भी शैतान को अपने जीवन में, अपने घर में मौका नहीं देना है। हमें स्वर्गीय बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को जीना है, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप उसके साथ जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं। मान लीजिए 2024 में आपने प्रार्थना नहीं की, आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, लेकिन इस साल में आप निर्णय लें कि मुझे अधिक से अधिक दुआ करनी है, अधिक से अधिक मुझे खुदा के कलाम को पढ़ना है और मुझे बुद्धि को प्राप्त करना है, ताकि मैं स्वर्गीय राज के लिए अपने आप को तैयार करूं। क्योंकि जो बुद्धि हमें खुदा देता है, जब हम आत्मा के सिखाए जब हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में से कोई भी किसी प्रकार का बुरा काम नहीं होता है। ना हम सिर्फ खुदावन की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, और तब हमें पवित्र आत्मा भी गाइड करता है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर, तब तेरे लिए फायदा है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम पहला राजा उसका 3 अध्याय वचन 5 से पढ़ते हैं, 3 आयत में भी लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। सुलेमान यहोवा से, परमेश्वर से क्या करता था? प्रेम करता था। आज हम प्यार करते हैं परमेश्वर से, है ना? लेकिन हम क्या, हम परमेश्वर से भी प्यार करते हैं और कई बार शैतान से भी प्यार करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए जिस देह को आप चर्च में इस्तेमाल करते हैं, जिस देह को आप खुदावन की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस हाथों को आप खुदावन की हजूरी में, खुदावन के भवन में ताली बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही हाथ पांव, वही देह डीजे के आगे भी इस्तेमाल होती है डांस करने के लिए, है ना? ये क्या है? ये शैतानी बुद्धि है। शैतान हमें खींचता है, अपनी ओर खींचता है। कोई बात नहीं, अगर 2 मिनट नाच भी लेगी तो कुछ नहीं होगा, कौन सा बड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन शैतान क्या करता है? हमें भरमाता है। बाइबल में लिखा है शैतान चोर है और वो चुराने आता है, वो भरमाने आता है, वो डाकू है। क्या करता है? हमारे जीवन से खुदावन के अभिषेक को छीनता है वो, कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े ना रहे। इसलिए वो हमसे क्या करवाता है? डांस करवाता है। बाइबल में दाऊद के बारे में लिखा है ना, कि दाऊद सिर्फ खुदावंत की हजूरी में नाचा, उसने किसी के लिए और किसी के लिए अपनी देह का इस्तेमाल नहीं किया। तो आज हमें बुद्धि से चलना है। जब हम खुदावन की कलीसिया हैं, खुदावन के लोग हैं, हमें बुद्धि से चलना है कि ये जो कार्य है, ये जो काम है, खुदा की ओर से है या शैतान की ओर से। हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कलाम को मैं पढ़ूंगा, पहला राजा उसका बोला 3 अध्याय, उसकी 3 आयत से मैं पढ़ूंगा। रुक क्या पहले बोला देखा हमने। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि 80 रुपया चढ़ाना और धूप क्या? जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, 12,000 क्योंकि 668 मुख्य रुपया ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। तो डालता हाँ, ले चालीस। तो रोक निकालना। कहाँ है मोर कोड? ये किनका माइक जिसका मैं अनम्यूट मैं है? मैं खुला है, बंद करिए प्लीज। और बातें मत करें, अपना वीडियो ऑन करें नाले। हाँ, अगर आप अपनी परमेश्वर की वीडियो हजूरी ऑन में करें। बैठे हैं तो अपना वीडियो ऑन करें, बातें मत करें। ये खुदा का वचन है, तो आप अपना ऑन कर कर अपना वीडियो आप ऑन देखते करें हो और तो अपना काम करते माइक हो। म्यूट करें। मिस्टर राकेश जी, आपका माइक जो है वो म्यूट नहीं है, उसको म्यूट करें।
और वीडियो ऑन करें सभी जन। बी केयरफुल, खुदावंद के कलाम को सम्मान दें, इज्जत दें, क्योंकि खुदावंद के कलाम के अनुसार जब हम खुदा को सम्मान करते हैं, उसके कलाम की इज्जत करते हैं, तो खुदा हमारी भी इज्जत को बढ़ाता है। हाँ, जहां पर भी हैं आप, कोई बात नहीं, आप चाहे अंधेरे में हैं, कहीं पे भी हैं, अपनी वीडियो को ऑन करें। इसलिए आज का जो टॉपिक है, यही मैंने शुरू किया है कि, है ना, बल का नहीं बुद्धि का उपयोग करें, कि खुदा हमें बुद्धि देना चाहता है। वो कौन सी स्वर्गीय बुद्धि है। तो इसलिए अपनी वीडियो को ऑन करें। कोई बात नहीं, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑन रखें। हाँ, मैं सबको चेक कर रहा हूँ किनकी वीडियो ऑन है, किनकी नहीं है। तो इसलिए अपनी वीडियो को ऑन रखें। खुदावंद के कलाम में उसके पहला राजा 3 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिंधाई से चलता रहा है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में दाऊद के विषय में सुलेमान ने अपने पिता के बारे में 3 बातें कही। क्या कहा? क्योंकि वह अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई, दूसरी बात, और धर्म और मन की सिंदाई के साथ चलता रहा है। मन की सिंदाई, क्या 3 बातें क्या है? सच्चाई, धर्म और मन की सिंदाई के साथ, है ना। ये 3 बातें अगर आप नोट कर रहे हैं तो इन बातों को आप नोट करें कि आप दाऊद कैसे चलता रहा, सच्चाई से, धर्म से, और कैसे, मन की सिंदाई से। मतलब उसने अपने अपने मन की नहीं की। जब उसने अपने मन की तब उसने दंड भी पाया, है ना। खुदावंद ने उसको दंड भी दिया था। जब उसने, है ना, पाप किया, कुकर्म में चला गया, तो खुदा ने उसके बदले उसको दंड दिया। लेकिन आज जब हम खुदावंद की कलीसिया है, खुदा के लोग हैं, तो हमें बी केयरफुल, हमें बहुत ज्यादा बुद्धिमानी के साथ अपने शरीर को, अपनी देह को चलाना है, अपनी आंखों को, अपने कानों का इस्तेमाल करना है। आज के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में जैसे बुद्धि मैंने आपको 2 प्रकार की बताई है, एक स्वर्गीय बुद्धि है और एक शैतानी बुद्धि है। बाइबल में सुलेमान राजा ने परमेश्वर का दर्शन पाया और उसको कहा, मुझे कुछ नहीं, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे दे, ताकि मैं इस्राएली लोगों के बीच में चल फिर सकूं और उनका न्याय कर सकूं। तो खुदा ने उसके मांगने के अनुसार ही उसके साथ उसको बुद्धि और ज्ञान दिया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम राइट वे में चलते हैं, सही दिशा पे चलते हैं, तो खुदा हमसे कोई भी अच्छी बड़ी वस्तु हमसे दूर नहीं रखता है। वो हमें बढ़ाता है, वो हमें मल्टीप्लाई करता है। जब हम सिंदाई से और मन की खराई से और सच्चाई से और परमेश्वर के साथ अपने मन को जोड़कर चलते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे घर में किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी ना होगी। हमें अपने आप को परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलाना है। इसलिए बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें। कौन सी बुद्धि? स्वर्गीय बुद्धि का उपयोग करें। स्वर्गीय बुद्धि हमें खुदावन के कलाम से मिलती है, या किसी बाजार में नहीं मिलती है। स्वर्गीय बुद्धि पता हमें क्या सिखाती है? पाप मत कर, गाली मत दे, नशा मत कर, है ना, बुराई से दूर रह। क्यों? क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, परमेश्वर पवित्र है और वह पवित्र लोगों के साथ संगति करता है, उनके अंदर रहता है, उनके भीतर रहता है। अमोस 14:5 में लिखा, अमोस ने कहा,
बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, तब तुम जीवित रहोगे। क्या करना है? बुराई को नहीं, किसको ढूंढना है? भलाई को। भलाई क्या है? परमेश्वर को ढूंढना है। भला वही है, क्योंकि भजन संहिता 107 उसकी एक आयत में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, वो भला है, उसको ढूंढना है। कलाम में लिखा, परमेश्वर को ढूंढो तो वह तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर क्या है? वो मिल जाएगा। अरे ये यहां इंसान नहीं मिलते हैं, फोन करो, कॉल करो उनको, वो आपके कॉल को काटते जाएंगे, लेकिन परमेश्वर भला है ना? 10 मिनट चाहे उसको याद करो, वो आपके पास आ जाएगा। इसलिए यूहन्ना 14:18 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आऊंगा। कब? जब हम स्वर्गीय बुद्धि के अनुसार चलते हैं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, स्वर्गीय बुद्धि के अनुसार चलते हैं, तो खुदावन हमें बहुतायत से बढ़ाता है। इतना बढ़ाता है, हमारी समझ से बाहर है। जब आप खुदावन की दी हुई बुद्धि और ज्ञान के अनुसार चलेंगे, धन और महिमा आपका है। खुदावन आपको अपने आने वाले राज्य के लिए भी आपको बढ़ाएगा और आपको तैयार करेगा, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है। इसलिए मान लीजिए आपके जीवन में से 2024 में या पिछले महीने बहुत सारी गलतियां हुई हैं, है ना? और अब बार बार उनको याद मत कीजिए, क्योंकि शैतान ऐसा है कि वो आपको बार बार रिमाइंड कराता है, अरे तूने ये पाप किया, अरे तूने उसको गाली दी, अरे तूने ये नशा किया, अरे तूने उसकी चुगली खाई, अरे तूने उस पर दोष लगाया। शैतान क्या करता है? हमें दोषी ठहराता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, वो हम पर क्या करता है? दया करता है। क्योंकि बाइबल कहती है, जब तक तेरा मन तुझे दोषी ना ठहराए तो तू दोषी नहीं है। स्वर्गीय बुद्धि के अनुसार चले। तो स्वर्गीय बुद्धि हमें क्या कहती है, खुदा हमें क्या कहता है। इसलिए बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है ना? जीवन में बढ़ोतरी होती है। और जब हम नीति वचन उसका 1 अध्याय वचन 7 को भी पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यही बुद्धि है हमारे लिए। मेरे प्रियो, जब बुद्धि दो प्रकार की है, तो हमें जो इवल विजडम है, जो शैतानी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ना होने देना है अपने जीवन से, है ना? गाली के बदले गाली ना दो, दोष मत लगाओ, है ना? अगर आपके बारे में कोई बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, तो वो उसकी हैबिट है। आपकी हैबिट क्या होना चाहिए? आपकी आदत क्या होनी चाहिए? दुआ, प्रार्थना होनी चाहिए। क्योंकि स्वर्गीय बुद्धि का तभी पता चलता है जब आपके खिलाफ चाहे कितने भी जन चल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी दुआ में, आप फिर भी प्रार्थना में हैं। क्योंकि बाइबल में निर्गमन 14:14 में लिखा, तुम चुप रहो, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। कैसे? दुआ करें, प्रार्थना करें, है ना? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो हमें, जब हम मसीह की कलीसियां हैं, जब हम मसीह की देह हैं, तो हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए? जब सिर चल रहा है, जब आपको पता है सारा शरीर जो है वह इस दिमाग से चलता है, इसी के द्वारा हम पूरी देह को चलाते हैं। तो जब हमारा सिर मसीह यीशु है, उसको करने दे जो जो वो कर रहा है। अपनी समझ का सहारा ना ले, स्वर्गीय बुद्धि के अनुसार चले। क्योंकि जो कोई अपनी समझ का सहारा लेता है, अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, वो हारता है अपने जीवन में। आपको पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बलवान हार सकता है, वीर भी हार सकता है, कितना भी बड़ा पहलवान है वो भी हार सकता है, लेकिन दुआ प्रार्थना करने वाला विश्वासी अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं सकता है। वो हर कदम में,
हर पल में, हर कदम जो वो बढ़ाएगा दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, स्वर्गीय बुद्धि के द्वारा, वो हमेशा अपने जीवन में जीत को प्राप्त करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य उस जिंदा नाम से, क्योंकि उसके साथ खुदा है। उत्पत्ति 39 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा, यूसुफ सफल होता गया। कैसे? क्योंकि वह स्वर्गीय बुद्धि के अनुसार चलता था, उसको उसके साथ खुदा रहता था, वह सफल होता गया। इस कलाम को मैं पढ़ूंगा आपके साथ। उत्पत्ति उसका 39 अध्याय 39 उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। देखिए कितना बढ़िया परमेश्वर है अपना। क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूं, कई बार हम घरों में जब हम जाते हैं, घरों में हम कई बार अपने घरों में क्रॉस लगाते हैं ना, अच्छी बात है, अब लगानी चाहिए, वो हमारा चिन्ह है ना, वो विजय का चिन्ह है, हमारी जीत का चिन्ह है वो। कई बार कई लोग अपने घर में वो क्रूस लगाते हैं जिस पर यीशु मसीह की तस्वीर होती है, उसको है ना क्रूस पे टांगा होता है, लटकाया होता है। एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्या आप बाइबल नहीं पढ़ते? उसमें क्या लिखा है? यीशु ने तो कहा था, मैं मर गया था लेकिन अब देख मैं जीवित हूं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने अपने घरों में यीशु मसीह को लटकाया हुआ है दीवार पे। अरे बाइबल पढ़ो, बाइबल कहती है वो जी उठा है ना, यीशु जी उठा है, वो अब मरा हुआ नहीं है। प्रकाशित वाक्य पढ़े, वहां पर यीशु कहता है, देख मैं मर गया था लेकिन अब जीवित हूं, अब मैं जिंदा हूं, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा हूं। खुदावंद के कलाम को जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़े ध्यान से सुने कि खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। क्योंकि खुदावंद मेरा और आपका परमेश्वर मरा हुआ नहीं, वो जिंदा है। इसलिए यीशु जिंदा है और शैतान तभी तो शर्मिंदा है। यीशु जिंदा है तो इसलिए आपकी बीमारियां शर्मिंदा है। यीशु जिंदा है इसलिए तो शैतान की सभी योजनाएं यीशु के नाम से शर्मिंदा है, क्योंकि हमारा, मेरा और आपका यीशु जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। इसलिए यीशु जिंदा है तो हम भी जिंदा हैं, क्योंकि सांसें तो वही दे रहा है। सांसें कौन दे रहा है? खुदावंद यीशु मसीह दे रहा है। क्योंकि उदाहरण के लिए, जैसे मान लो आप लाइट में बैठे हुए है ना, बल्ब चल रहा है आपके घर में, रोशनी है आपके घर में, मान लो आप अभी स्विच को बंद कर देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा ना, लाइट बंद हो जाएगी, आप अंधेरे में बैठे रहोगे। जैसे आप लाइट ऑन करोगे, क्योंकि वो जो करंट है वो क्या कर रहा है, वो बल्ब को लग रहा है, वो जुड़ रहा है, कनेक्शन है वो उसके साथ। जब उसके कनेक्शन को आप पीछे से बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। इसलिए क्रिश्चियन लाइफ किसके सहारे जीती है? मसीह यीशु के सहारे और स्वर्गीय बुद्धि के सहारे जीती है, कि खुदा है जो हमें सांसें दे रहा है। आज भी कई लोग खुदावंद की आराधना स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके जीवन में चिंता परेशानियां फिर भी रहती हैं। पता नहीं मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। ये क्या है? ये ये वो बात है, विश्वास है और विश्वास है भी नहीं है ना। दो मन है, दो दो मन है। हाँ, हम यीशु पे विश्वास करते भी हैं। हाँ, हमने जो दुआ कराई है और करी भी है, हाँ मुझे विश्वास है ऐसा होगा। कई बार मन क्या होता है,
मन में हलचल होती है, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है, मरकुस 9:23 में यीशु कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, इसलिए स्वर्गीय बुद्धि से चले। कि खुदा हमें क्या कहता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो प्रार्थना करने वाला है वो कभी भी हार नहीं सकता है, बल्कि वो हर पल अपने जीवन में, अपने घर में जीत को हासिल करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। वो कभी भी नहीं हारेगा। दाऊद भी नहीं हारा, कभी भी नहीं हारा। उसने 66 युद्ध किए, लड़ाई लड़ी, वो हारा नहीं, वो अपनी जिंदगी में जीतता चला गया, क्योंकि उसको पता था मुझे बुद्धि देने वाला, मुझे जीत देने वाला मेरा खुदा मेरे साथ है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, खुदावन आपके साथ है, आप कभी भी हारेंगे नहीं। जब आप स्वर्गीय बुद्धि से चलेंगे, खुदावन आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। आप कभी भी हारेंगे नहीं, चाहे कितने भी आपके विरोध में खड़े हो जाएं। जब आप शैतान को रोज हराते जाएंगे, जब आप खुदावंद की दी हुई स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान के अनुसार चलेंगे, खुदावंद यीशु आपके साथ चलेगा और शैतान आपके पांव के नीचे होगा यीशु मसीह के नाम से। जब आप स्वर्गीय बुद्धि से चलेंगे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो महान है, वो जीता हुआ परमेश्वर है, इसलिए आप भी जीते हुए हैं। आप हारे हुए नहीं हैं, आप सब अपने हालातों में जीते हुए हैं। पिछले दिनों में एक टेस्टमनी आई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो पंजाब का परिवार है, सिख परिवार। उन्होंने बताया कि पहले हम कहीं जाते थे तो हम पूरा परिवार बीमार रहते थे। हर दिन हम पूरा पूरा परिवार मेडिसिन खाते थे, 3-3 4-4 टाइम हम मेडिसिन खाते थे, तभी हमें सांस आती थी। ध्यान से सुने इस टेस्टमनी को। और उनको किसी ने बताया कि अगर आप बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यीशु के पास जाएं, चर्च में जाएं। तो उन्होंने बताया कि हमने चर्च जाना शुरू किया, तो हमें धीरे धीरे हमें हीलिंग मिलना शुरू हो गई, हमारे जीवन में हीलिंग होना शुरू हो गई। और आगे क्या हुआ, उन्होंने बताया कि हमें, जब हम जाते रहे, लगातार खुदावंद की हजूरी में जाते रहे, तो खुदा ने हमें पूर्ण रीति से हील कर दिया। और उन्होंने बताया अभी हमें 1 से 1.5 साल हो गया है, हमने कभी भी मेडिसिन को हाथ तक नहीं लगाया है, क्योंकि यीशु ने हमारी सारी मेडिसिन को छुड़ा दिया है। अब उसने हमें संपूर्ण चंगियाई दी है, छुटकारा दिया है ना। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप खुदा के लोग हैं, शैतानी बुद्धि से ना चले, स्वर्ग की बुद्धि से चले। क्योंकि बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल जो है वो लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाता है। हालेलुया। बुद्धि हमें क्या सिखाती है? जीतना सिखाती है। बल क्या है? बल तो लड़ना सिखाता है ना। बल तो सांड में भी बहुत है ना, जानवरों में भी बहुत है, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं है ना। लेकिन हमें तो खुदा ने दोनों दिए, बल भी दिया है और बुद्धि भी दी है ना। इसलिए बाइबल कहती है दोनों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, लेकिन समय समय देखें, समय क्या है, मौका क्या है, कहां पे आपको बल लगाना है, कहां पे आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है, वो भी ध्यान रखना है। लेकिन इन दिनों में मैं आपको कहना चाहता हूं, ये दिन अंत के दिन चल रहे हैं मेरे प्रिय। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है ना। अब देख रहे हैं आप, जैसे ट्रंप ने क्या किया है, जिन्होंने क्या किया, अपनी बुद्धि का समझ लिया, सहारा लिया, तो क्या हुआ उनके साथ? आपने न्यूज सुनी है ना। जैसे 205 204 लोगों को भारत में भेज दिया, वापस भेज दिया, अभी 435 और आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतानी बुद्धि क्या है,
अरे डोंकी लगा लेंगे, ऐसे नहीं जाया जाएगा तो ऐसे चले जाएंगे, डोंकी लगा लेंगे। क्या है ये? क्या चल रहा है दुनिया में? दुनिया का जो शैतान ने लोगों का दिमाग को क्या कर लिया, अपने काबू में किया है। लालच उनके जीवन में भरा हुआ है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, ये आपको एक बात कहना चाहता हूं खुदावंद की हजूरी में। जितना है आपके पास उसी में खुश रहो। ज्यादा लालच के कारण ना अपने भाई की, ना अपने पति की, ना किसी की भी जान का नुकसान ना करें। किसी की भी जान को, किसी की भी जिंदगी को फांसी के फंदे में ना लटकाएं। अगर आपके पास 10 है तो उसी में खुश रहे, उसी से गुजारा करें। समय खुदा का है, वो जब चाहेगा वो आपको बढ़ाएगा। धीरज, प्रार्थना के साथ साथ धीरज का भी ध्यान रखें, है ना। ये डोंकी वोंकी मत, किसी के भी साथ ऐसा मत करें। अपने प्रियजनों को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बहनों को, सबका ख्याल रखें। ऐसा काम ना करें, है ना। स्वर्गीय बुद्धि का इस्तेमाल करें कि खुदा हमें कैसे बढ़ाएगा। बाइबल में लिखा, बाइबल कहती है, यहोवा ने कहा है, धन दौलत परमेश्वर के दाहिने हाथ में है और लंबी आयु परमेश्वर के, है ना, ये क्या हाथ, राइट हैंड में है ना। जो धन दौलत क्या है, परमेश्वर के बाएं हाथ का खेल है, और लंबी आयु क्या है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। एक बहुत बड़े स्टार ने कहा है, उनके में इंटरव्यू को मैंने सुना, उन्होंने कहा, उसको आप जानते हैं, वो आपको नहीं जानता है, लेकिन आप उसको जानते हैं। उसका नाम मैं आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं, चिंता ना करें, उसका नाम मैं बताऊंगा आपको। कितने जनों ने सलमान खान को देखा है? देखा है ना, टीवी में देखा है ना, सभी ने देखा है ना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि खुदा अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, धन दौलत हम खुद कमा लेंगे, है ना। खुदा क्या दे? अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, धन दौलत हम खुद कमा लेंगे। कैसे? बुद्धि से। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप स्वर्गीय बुद्धि के अनुसार चलें, है ना। बुद्धि से चले, लेकिन स्वर्गीय बुद्धि से चले। नीति वचन उसका दूसरा अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, 4 आयत से मैं पढ़ूंगा। वहां पर लिखा, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। कैसे ढूंढना है? चांदी के समान उसको ढूंढे। किसको? खुदावन की बुद्धि को। आगे लिखा 6 आयत में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हालेलुया। बुद्धि कौन देता है? यहोवा देता है। कौन सी? स्वर्गीय बुद्धि। आगे लिखा, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपके मुंह से भी तभी ज्ञान और समझ की बातें निकलेंगी जब आप भी खुदा की ओर से बुद्धि और ज्ञान पाएंगे, स्वर्ग की बुद्धि पाएंगे, है ना। नहीं तो बातें करने को तो बहुत है दुनिया में, कभी किसी की, कभी अपने पड़ोसी की, कभी किसी की, कभी किसी रिश्तेदार की। अरे उनको छोड़ो, ध्यान परमेश्वर की ओर करो। यीशु का आना निकट है मेरे प्रिय। स्वर्गीय बुद्धि से चले कि खुदा हमें क्या कहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है।
आगे लिखा, वे सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। यहोवा आपकी ढाल है जब आप स्वर्गीय बुद्धि से चलते हैं। यहोवा आपकी ढाल है, इसलिए कोई भी आपका वैरी दुश्मन आप पे हमला नहीं कर पाएगा, इवन शैतान भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहोवा आपकी ढाल है। वो आपकी ढाल है। मेरे प्रियो, बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें। कौन सी? स्वर्ग की बुद्धि का। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 आयत को मैं पढ़ूंगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। है ना? अक्सर जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हमसे गलत होता है, पाप होता है, बुराई आती है जीवन में। लेकिन हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। और आगे 14 आयत को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। बुद्धि जो है वो सोने और चांदी से भी उसका ज्यादा मूल्य है, वो ज्यादा महंगी है ना? ज्यादा महंगी इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे लेके बाजार में घूमते फिरे कि हमें बुद्धि दे दो। नहीं, वो कहीं नहीं मिलेगी, ना किसी देश में मिलेगी, ना किसी गली बाजार में मिलेगी। वो बुद्धि आपको, जो स्वर्गीय बुद्धि है, वो आपको खुदावंद की हजूरी में मिलेगी जब आप प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपको बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा वो आपकी समझ से बाहर है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो आपको इतना, आपके लेवल को इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा कि आपके आसपास के लोग भी सोचेंगे, अरे ये कैसे, क्या हो गया, कमाल हो गया इनके घर में, तो खुदा ने इनको इतना बढ़ा दिया। इसलिए मेरे प्रियो, 18 आयत में लिखा, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वे जीवन का वृक्ष बनती है। हालेलुया। जो बुद्धि को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। आज सारी दुनिया क्या है? जीवन प्राप्त करना चाहती है, लेकिन यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वही हमारे लिए बुद्धि है। यीशु हमें बुद्धि देता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, ऐसे नहीं ऐसे चल तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं। बाइबल में जो जो लोग परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और ज्ञान के अनुसार चले हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। तो आपके जीवन में भी नहीं रहेगी, आपके घर में भी नहीं रहेगी। लेकिन जब आप खुदावंद की दी और बुद्धि और ज्ञान के अनुसार चलेंगे, खुदावंद आपको ऊंचा उठाएगा। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं। जो खुदावंद की स्वर्गीय बुद्धि को पकड़े रहते हैं वह क्या है? धन्य है। मेरे प्रियो, आने वाले समयों में हालात और भी बिगड़ेंगे। बहुत कुछ होगा दुनिया में, बाहर की कंट्रियों में भी बहुत कुछ होगा, है ना? आपके आसपास भी बहुत कुछ होगा। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, बचा वही रहेगा जिसके जीवन में स्वर्गीय बुद्धि और खुदावंद यीशु मसीह का लहू होगा। वो बचा रहेगा, क्योंकि इसराइली लोग भी बचे रहे जब उनके घरों के बाहर यीशु के लहू का क्या था? मलम थी। यीशु का लहू था, यीशु के लहू का चिन्ह था। उन्होंने क्या किया? जो बुद्धि और ज्ञान की बातें संत मूसा ने उनको सिखाई, उन्होंने वैसा ही किया, तो वो बच गए। उनके पहलौठे बच गए, उनके बच्चे बच गए। लेकिन बाइबल में लिखा, मिस्रियों का एक कुत्ता भी नहीं बचा, सब मर गए, पहलौठे जो थे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, स्वर्गीय बुद्धि से चले। शैतानी बुद्धि हमें पाप करना सिखाती है, मोबाइल के द्वारा हमें पाप करना सिखाती है,
मोबाइल में ऐसी ऐसी वीडियोस के द्वारा हमें शैतानी बुद्धि पाप में लेके जाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये जो मोबाइल है ये हमें नरक में ले जाएगा कहीं ना कहीं। इसका सही इस्तेमाल करें, बी केयरफुल, क्योंकि एक नरक का मालिक शैतान तो है ही है, लेकिन एक नरक को हमने खुद खरीदा है और अपनी जेब में रखते हैं। वो क्या है? हमारा सेल फोन है। अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, बी केयरफुल, बुद्धि से इस्तेमाल करें इसका, है ना? बुद्धि से इस्तेमाल करें। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, सच कह रहा हूं, ये नहीं तो हमें नरक में ले जाएगा अगर हमने सही से इस्तेमाल ना किया तो। ये हमारे लिए नरक के लिए रास्ता खोलेगा। ये ले, ये भी वीडियो देख, अरे ये भी देख, अरे ये भी शॉर्ट वीडियो है, अरे ये भी शॉर्ट वीडियो है ना? आज के समय में ज्यादा से ज्यादा आप खतरनाक वीडियो देखते हैं, अपने हर एक अकाउंट में देखते हैं, है ना? ज्यादा से ज्यादा मियाँ बीबी के बारे में ही बताया गया है किसी ना किसी वीडियो में, है ना? जहाँ तो बीवी को बताया होगा ये नासमझ है, ना और किसी वीडियो में पति के बारे में बताया होगा ये भी नासमझ है। 99% ज्यादातर वीडियोस यही चल रही है। और वही मैं आपको कहना चाहता हूं, सोचें आप क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, क्योंकि इंसान जो देखता जो सुनता वैसा ही बनता जाता है, वैसा ही उसका व्यवहार होता जाता है, वैसा ही उसके व्यवहार में वैसा ही बदलाव आ रहा है, क्योंकि जो सुन रहा जो वो देख रहा वैसा ही वो कर रहा है। सो इसलिए बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धि जीतना सिखाएगी। हालेलुया। बी केयरफुल। आइए आंखों को बंद करें। एक कलाम को जरूर अपने घर में आपको पढ़ना है। उस कलाम को मैं आपको बताना चाहता हूं, लिख भी लीजिए आप। भजन संहिता उसका 51 अध्याय, 51 अध्याय, उस कलाम को आपको पढ़ के दुआ करनी है आपके लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए। भजन संहिता उसका 51, उसकी 6 आयत से लेकर उसकी 10 आयत तक पढ़ के आपको दुआ करनी है। सभी ने लिख लिया? 6 से 12 तक आप कर लें, 6 से 12 तक। भजन संहिता 51 अध्याय 51, उसकी 6 से 12 आयत तक पढ़ के आपको दुआ करनी है। खुदा को कहना कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, ताकि मैं पाप में ना जाऊं। क्या करूं? मैं स्वर्गीय बुद्धि से चलूं, शारीरिक बुद्धि से नहीं, शैतानी बुद्धि से नहीं, बल्कि स्वर्गीय बुद्धि से चलूं। तो खुदावन आपको बढ़ाएगा, बहुतायत से बढ़ाएगा। आप देखेंगे खुदावन की महिमा को अपने जीवन में, आप खुदावन के जलाल को अपने जीवन में देखेंगे, आप खुदावन के अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे, जब आप स्वर्गीय बुद्धि से चलेंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ज्यादा आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन। आमीन।